जय श्री श्याम, जय हो हरे के सहारे, जय हो तीन बाणधारी बाबा, जय हो गुरुदेव मन्नू भैया, आपकी सदा ही जय हो। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के निशान पर प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँच पाए और कम से कम 10 लोगों को ये वीडियो अवश्य पहुँचाएँ ताकि उन्हें भी ज्ञान हो पाए कि जो श्याम बाबा की भक्ति करते हैं, श्याम बाबा की चरणों में अपना शीश झुकाए रहते हैं, बाबा उन पर बहुत जल्द कृपा करते हैं। और चैनल को कम से कम 10 लोगों तक ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के निशान पर प्रेस करें। 2 बार बोल रहा हूँ, उसके लिए क्षमा करें। और वीडियो को पूरा देखें, शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि आप आधी अधूरी वीडियो देखते हैं तो आपको आधा अधूरा ही ज्ञान मिलता है। अगर आप वीडियो को पूरा देखते हैं, स्किप बिल्कुल भी नहीं करते हैं, तो आपको पूरी नॉलेज, पूरी जानकारी हासिल होती है। मैं आपका ही भाई हूँ, आपका ही बेटा हूँ और आप सब मेरे भाई बहन, मेरे बुजुर्ग को मैं कोटि-कोटि नमन करता हूँ। और आज का जो चर्चा करने वाले हैं वो बड़ी ही महत्वपूर्ण चर्चा है, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। और कम से कम 10 लोगों के पास वीडियो को शेयर करें। मेरा उद्देश्य सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको जानकारी देना है और मैं चाहूँगा कि श्याम बाबा, बजरंगबली महाराज, माँ भंवरी वाली आपके भंडारे भरे रखे, आपके हर कार्य में, हर क्षेत्र में आपको सफलता हासिल हो। माँ अम्बे भवानी आपके भंडारे भरे रखे। मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि आपको आप तक जानकारी पहुंचाना। इसके अलावा किसी का मन को दुखी करना या किसी के ऊपर टिप्पणी करना या किसी प्रकार से किसी का अपमान करना मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। मेरा सिर्फ इतने ही उद्देश्य है कि मैं आपके पास जानकारी पहुंचा पाऊँ, क्योंकि आप मेरा परिवार हैं। आप मेरा परिवार है, फेसबुक परिवार है, आप मेरा परिवार है, ताकि मैं आप तक जानकारी पहुंचा पाऊँ। मेरा बस इतना ही उद्देश्य है। अगर किसी भी भाई को, बहन को ऐसा लगता है कि ये जानकारी व्यर्थ है और इससे हमें नुकसान हो रहा है, अगर वो ये समझते हैं कि इस वीडियो को देखने से उनका नुकसान हो रहा है, तो वो वीडियो से दूर हो सकते हैं। अगर वीडियो सुनने से अगर आपको नुकसान हो रहा है तो आप वीडियो से दूर हो जाएं। और आइए वीडियो शुरू करते हैं और चर्चा करते हैं कि श्याम बाबा का यह काम करने से असंभव काम भी संभव हो जाता है। माँ धन लक्ष्मी बरसने लगती है और सभी कामों में सफलता हासिल होने लगती है। सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको खाटू श्याम जाना है, श्याम बाबा की नगरी। श्याम बाबा की नगरी खाटू श्याम जाना है और वहाँ जाकर आपको सबसे पहले बाबा के दर्शन करने हैं, लाइन में लगना है। सबसे पहले बाबा के दर्शन करने हैं। बाबा को जो भी आपका मन के मुताबिक आप जो भी भोग चढ़ाते हैं या घर से बना कर ले जाएं, यहाँ पर जो भी आपका मन करता है वहाँ से आप खरीद कर बाबा को भोग लगा सकते हैं। उसके बाद आपको करना क्या है कि सबसे पहले तो भोग लगाने के बाद श्याम कुंड में स्नान करना है। अगर कहते हैं कि अगर किसी प्रकार का कोई कोढ़ रोग है, कोई रोग दोष है या किसी प्रकार की कोई भी जैसे कि फंगल इन्फेक्शन है या कोढ़ लगा हुआ शरीर में, तो श्याम कुंड में स्नान करने से आपके वो सभी रोग दोष दूर हो जाते हैं श्याम कुंड में स्नान करने से। और उसके बाद बाबा श्याम का दर्शन करने से पहले आप श्याम कुंड में स्नान कर सकते हैं। स्नान करने के बाद आप बाबा के दर्शन कर सकते हैं। दर्शन करने के बाद आपको करना क्या है कि आपको बाज़ार से, जहाँ श्याम बाबा का बाज़ार लगता है, वहाँ पर श्याम बाबा की एक फ़ोटो ख़रीदनी है। अगर आप बड़ी फ़ोटो ख़रीद सकते हैं अपने घर के मंदिर में, अगर आप खड़ी फ़ोटो ख़रीदते हैं तो खड़ी फ़ोटो ख़रीद लीजिए। अगर दीवार पर लगने वाली फ़ोटो ख़रीदना चाहते हैं तो वो ख़रीद लीजिए। आपके मन के मुताबिक बाबा का शीश भी आता है, वो आपके सामर्थ्य के अनुसार आप बाबा का शीश भी ले सकते हैं और बाबा की सेवा कर सकते हैं।
बाबा की सेवा कर सकते हैं। उसके बाद आपको करना क्या है, उस बाबा को अपने घर पर स्थापित करना है, एक आसन लगाना है। बाबा को अपने घर में स्थापित करने के बाद अपना एक आसन लगाए, भवन को साफ करें, पोछा लगाए, झाड़ू लगाए और गंगा जल से उन्हें पवित्र करें। गंगा जल से पवित्र करने के बाद बाबा को देसी घी का दिया जलाएं। बाबा को देसी घी का दिया जलाएं और आसन मोटा होना चाहिए, आसन छोटा नहीं। आसन जितना हो सके उतना मोटा ले, जितना आसन हो सके। और क्योंकि जितना आसन मोटा होता है उतनी ही हमारी ऊर्जा जो होती है वो हमारे शरीर में ही रहती है। वो धरती माता या इंद्रदेव भगवान उसे हमसे प्राप्त नहीं कर पाते और वो जो ऊर्जा होती है वो हमारे शरीर में ही होती है। जितना मोटा आसन अगर आप रखते हैं तो आपको उतना ही फ़ायदा होता है। और आपको एक माला लेनी है, आप तुलसी की माला ले सकते हैं। आपको सबसे पहले आपको संकल्प लेना है। संकल्प क्या लेना है कि संकल्प ये लेना है कि आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कर सकते हैं या शाम 84 करते हैं, शाम 40 कर सकते हैं। मैं आपको दोबारा पुनः बता देता हूँ, अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो मैं आपको दोबारा पुनः बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपको अपने जो घर के मंदिर में जो आपने गद्दी लगाई है या आपने आसन लगाया, आसन मोटा होना चाहिए। जितना आसन मोटा होगा उतना ही आपको फ़ायदा होगा। आपको तुलसी की माला लेनी है और आपको संकल्प लेना है। संकल्प में आप कोई श्याम बाबा का ओम नमः शिवाय, जैसे ओम नमः शिवाय ओम तो मैंने कह दिया कि जैसे कि आप ओम श्री श्याम देवाय नमः ओम का जाप कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का नाम का जाप आप कर सकते हैं। शाम 84 कर सकते हैं, शाम 40 कर सकते हैं। तो आपको संकल्प लेना है। आपने जो सीधा आपका हाथ होता है, जिस हाथ से आप लिखते हैं, जो आपका सीधा हाथ होता है, उससे आपको पानी डालना है। पानी डालने के बाद आपको संकल्प लेना है, हे श्याम बाबा, मैं आपको साक्षी मानकर, हे खाटू वाले श्याम बाबा, मैं आपको साक्षी मानकर ये संकल्प लेता हूँ कि मैं शाम 84 करने वाला हूँ। शाम हनुमान चालीसा या शाम 40 या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः ओम का जाप करने वाला हूँ। वो आपको संकल्प लेना है और ये कहना है कि बाबा मैं आपके शरण में हूँ, आपके शरणागत हूँ और मैं ये जाप करने वाला हूँ। और मेरा 11 दिन का संकल्प है, 21 दिन का संकल्प, कम से कम 21 दिन का संकल्प तो ज़रूर ले कि बाबा मेरा ये कार्य है, मेरा ये कार्य नहीं बन पा रहा, मैं 21 दिन का संकल्प लेने जा रहा हूँ और मैं ये हनुमान चालीसा या मैं शाम 84 का पाठ करने जा रहा हूँ, हनुमान, या फिर मैं मंत्रों का जाप करने जा रहा हूँ। मेरा ये कार्य बाबा पूरा होना चाहिए। आप संकल्प हर रोज़ की रोज़ ले सकते हैं। जो भी कार्य करें वो आप संकल्प लेकर करें। जो भी आप कार्य करते हैं वो संकल्प लेकर करें। और आपको इसके लिए कोई तांत्रिक ओझा मौलवी पंडित के पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपके घर में कोई नकारात्मक शक्ति है या किसी प्रकार का भूत प्रेत जिन्न जिन्नात डाकनी साकनी हाकनी राकनी या किसी प्रकार की कोई अन्य एंटिटी आपके घर में आ चुकी है, आपको महसूस होते हैं कि मेरे घर के अंदर कोई ऐसी चीज़ है कि जो पूरी तरह से मलिन है, जो हर कार्य को बिगाड़ देती है, जो काम होता उससे बिगाड़ देती है, हर कार्य में हर क्षेत्र में हमें नुकसान होता है। अगर हम सोने में हाथ डालते हैं तो वो मिट्टी बन जाता है। अगर आपके साथ ऐसा भी हो रहा है तो आपको संकल्प लेना है, क्योंकि संकल्प से बड़ा कुछ भी नहीं है। संकल्प से बड़ा कुछ भी नहीं है। अगर आप संकल्प लेकर अगर कोई भी कार्य कर रहे हैं तो आपको उसमें सफलता हासिल होती ही होती है। आपको संकल्प लेकर श्याम बाबा के सामने बैठ जाना है और एक माला तुलसी की माला ले, उसमें ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। और जाप ये होना चाहिए, मानसिक जाप करेंगे आप। शुरू में आपको दिक्कत होगी, उसके बाद आपको आदत हो जाएगी। आपको मानसिक जाप करना है। एक शर्त और भी है इसके अंदर, शर्त ये है कि जितने भी दिन, अगर आप 21 दिन का संकल्प ले रहे हैं तो 21 दिन तक आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। 21 दिन आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। इसमें ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कर रहे हैं तो सबसे बेस्ट है। और आपको मानसिक जाप जितना हो सके मानसिक जाप करें।
जितना हो, क्योंकि जो आप मानसिक जाप करते हैं, संकल्प लेकर करते हैं, तो आपके जाप को कोई भी चुरा नहीं पाता, कोई भी तांत्रिक उसे दूर बैठा आपसे संपर्क बनाकर उसे छीन नहीं पाता। तो आप अपना मानसिक जाप करें। जब आप अपना मानसिक जाप करते हैं तो आपको शुरू में 1-2 दिन तो कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद अगर आपके घर में कोई भी नकारात्मक शक्ति हुई जो आपके काम को बनते-बनते रोक देते हैं, या फिर आपके ही पितर मलिन अवस्था में हैं, या पितर ही प्रेत का रूप लेकर आपके घर में विचरण कर रहे हैं, तो वो क्या होगा, उससे आपके शरीर में दर्द भार बढ़ जाएंगे। आपके शरीर में दर्द भार बढ़ जाएंगे, आपके कंधे में भार हो जाएगा, आपका सिर भारी हो जाएगा, आँखों में आंसू आने लगेंगे, वासी आने लगेगी। इससे क्या होगा, इससे जब भी आप जाप करेंगे, आपको कम से कम 1 से 2 घंटा लगातार बैठना होगा। आपको सुबह के समय भी 1 से 2 घंटे बैठना होगा, शाम के समय भी आपको 1 से 2 घंटा बैठना होगा। और जब आप जाप करोगे तब आपको संकल्प लेना है, संकल्प लेकर ही आप जाप करोगे। और विनती अर्जी में बड़ी अर्जी जब आप लगाते हैं तो अर्जी से ही आपके काम होते हैं। अर्जी जब आप लगाओगे तो अर्जी इतने भाव से लगाना है कि बाबा को वो अर्जी सुनाई दे। और जब आप मंत्रों का जाप करेंगे तो जो आपके घर के अंदर, जो आपकी बॉडी के अंदर, आपके शरीर के अंदर जो भी नकारात्मक शक्ति ने वास कर लिया है, अपने शरीर को कब्जे में कर लिया आपके शरीर को, तो वो धीरे धीरे शुद्ध होने लगती है। धीरे धीरे जब भी आप 21 दिन का संकल्प लेते हैं, धीरे धीरे आपके घर में जब भी आप माला पर बैठोगे, ये बात ध्यान रखना, जब भी आप अपने माला पर बैठोगे तो आपके घर में क्लेश होना शुरू हो जाएगा, झगड़ा होना शुरू हो जाएगा। आपको उसके बीच में उठना बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप मंत्रों का जाप कर रहे हैं, श्याम बाबा के मंत्रों का जाप कर रहे हैं, तो आपको बिल्कुल भी बीच में से नहीं हिलना है। आपके घर में लड़ाई भी होगा, झगड़ा भी होगा, और मरने मारने की नौबत तक आ जाएगी, क्योंकि जो आपके घर के अंदर जो भी चीज़ है वो नहीं चाहते कि आप ये मंत्रों का जाप करें। क्योंकि जब आप मंत्रों का जाप करते हैं तो उसकी ध्वनि पूरे घर में फैल जाती है, और जो प्रेत होता है, जो नकारात्मक ऊर्जा होती है, वो शांत वातावरण में रहने की इच्छुक होती है और शांत वातावरण में ही रहती है। जब आप मंत्रों का जाप करते हैं, उसकी ऊर्जा बनती है, जब उसकी ऊर्जा बनती है तो सारे घर के अंदर फैलती है, और जब पूरे घर के अंदर फैलती है तो उन्हें तकलीफ़ होती है तो वो आपको तकलीफ़ देती है। तो इसके बीच में आपको घबराना तो बिल्कुल भी नहीं है, 1% भी नहीं घबराना है, और आपको अपने मंत्रों का जाप करते रहना है, लगातार करते रहना है। और जब आप जैसे ही आप आगे दिन बढ़ते हैं, वैसे वैसे आपकी तकलीफ़ भी बढ़ती है, और जैसे जैसे आपके 21 दिन पूरे होते हैं। और हाँ, इसमें करना भी क्या होगा, इसमें आपको नीचे सोना होगा, दरी बिछाकर या गद्दा बिछाकर आपको सोना होगा, और बेड पर तो बिल्कुल भी, खाट पर या बेड पर तो बिल्कुल भी नहीं सोना है, नीचे ही सोना है। और आपको बाबा को जो भोग लगता है, लड्डू का भोग चढ़ा सकते हैं घर पर, या चूरमा बनाकर बाबा को चढ़ा सकते हैं, या दूध का भोग आप लगा सकते हैं। रोज़ाना आप बाबा को भोग लगा सकते हैं, और विनती में आप जो भी आपके मन में जो इच्छा होती है वो आप विनती कर सकते हैं। और जब 21 दिन का ये संकल्प लेते हैं और जब आपके दिन पूरे होते हैं, तो आप देखते हैं कि आपके घर में जो परेशानी थी वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगी है। आपके घर में देवताओं का वास होने लगा है। आपके घर के अंदर ग्रह क्लेश झगड़ा बिल्कुल ही समाप्त हो गया है। आपके घर में बरकत होने लगी है। आपके घर में प्यार मोहब्बत आपस में ग्रह सदस्यों में प्यार मोहब्बत बढ़ने लगा है, और बाबा के तत्व आने लगे हैं। बाबा के गुण बाबा आपके घर में विराजमान होने लगे हैं। और जब धीरे धीरे जब आपके 21 दिन पूरे होते हैं, तो आपके घर में आपको चमत्कार देखने को मिलता है। आपको अपने ही घर में चमत्कार देखने को मिलता है, और आपके कार्य सिद्ध होने लगते हैं। और आपके कार्य सिद्ध होने लगते हैं, और जो आपके घर के अंदर जो नकारात्मक ऊर्जा होती है या आपके शरीर में रम गई होती है, वो धीरे धीरे साफ होने लगती है। और जो आज तक जो नकारात्मक ऊर्जा जो आपके शरीर में रहकर आपके शरीर को कब्जे में ले रही थी,
जो आपके हर कार्य में नुकसान कर रही थी। हर जो भी कार्य आप कर रहे थे, चाहे वो दुकान है, मकान है, प्लाट है, कारखाना है या फैक्ट्री है, जो भी आप कर रहे थे, वो उसमें आपको हर प्रकार से नुकसान पहुंचा रही थी। अब श्याम बाबा का नाम जाप करने से, श्याम बाबा का नाम लेने से, लगातार बाबा को भजने से, एक तो नाम लेना और श्याम बाबा को भजना में बहुत फ़र्क है। नाम तो सभी दुनिया ही ले रही है, भज कौन रहा है भाई? भज जो श्याम बाबा को लगातार भजता है, श्याम बाबा को लगातार भजता है, उसके जीवन में बदलाव होना, बाबा बदलाव ज़रूर करते हैं उसके जीवन में। जो लगातार भजता है उसके सभी कार्य बनने लगते हैं, उसको हर क्षेत्र में सफलता हासिल होने लगती है। श्याम बाबा को अगर आप मानते हैं, अगर श्याम बाबा आपके इष्ट हैं, तो श्याम बाबा इष्ट की सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि जब भी आप श्याम बाबा के भजन सुनते हैं या श्याम बाबा के मंदिर में जाते हैं, तो आपको ऐसा करंट लगता है, ऐसा ऊर्जा महसूस होती है, ऐसी वाइब्रेशन होती है कि आपका रोम छिद्र खुल जाते हैं और कभी बंद होते हैं, जो उसको बोलते हैं कि आपके रोंगटे खड़े होना, आपका पूरा शरीर वाइब्रेट करने लगता है, कंपन शुरू हो जाती है। तो ये समझिए कि आपका जो इष्ट है वो श्याम बाबा ही है। आपको श्याम बाबा के भजन सुनते ही आँखों में आँसू आना, श्याम बाबा के भजन सुनते रोंगटे खड़े हो जाना, श्याम बाबा के मंदिर में जाते ही आपको रोना आना, ये कुछ लक्षण होते हैं जो ये बताते हैं कि श्याम बाबा आपके इष्ट है, श्याम बाबा आपके सब कुछ है और श्याम बाबा आपके अनुकूल है। जब भी आप श्याम बाबा को चरणों में उनको भजन सुनाते हैं, तो आपको भजन सुनाते भी आपकी आँखों में आँसू आने लगते हैं। श्याम बाबा के भजन सुनाते भी आपको आपके आँसू में आँसू आने शुरू हो जाते हैं। ये कुछ लक्षण होते हैं जो ये सिद्ध करते हैं कि श्याम बाबा ही आपके अनुकूल है और श्याम बाबा वो देवता है जो आपका इष्ट है, जो आपको सब कुछ देने वाला है। इस संसार में आपको सब कुछ देने वाला है। और जब भी अगर आपका 21 दिन का संकल्प पूरा हो गया है, तो आपको उसे बीच में मत छोड़े, आप फिर 41 दिन का संकल्प ले। अगर कोई समस्या बाकी रह भी गई है, छोटे मोटी चीज़ें कोई बाकी भी रह गई है, तो वो अगले 41 दिन का संकल्प से बाबा आपके जितने भी दिक्कत है वो सब समाप्त हो जाती है। और धीरे धीरे जो आपके घर में अगर पितर भी है वो बलवान होने लगते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपके घर के अंदर श्याम बाबा की सेवा करने से, बजरंगबली महाराज की सेवा करने से, और एक बात का ध्यान रखना कि जब आप श्याम बाबा की सेवा कर रहे हैं तो बजरंगबली महाराज की सेवा अवश्य करें। अगर श्याम बाबा की सेवा अगर आप लगातार कर रहे हैं, तो आपकी लगातार सेवा करने से, मंत्रों का जाप करने से आपके पितर जो मलिन अवस्था में है वो साफ अवस्था में होने लगते हैं। वो धीरे करके वो साफ़ हो जाते हैं, और साफ़ हो जाते हैं तो वो आपके हर कार्य में आपका साथ देने लगते हैं। मैं अब मेरी हर एक वीडियो में ये कहता हूँ कि ये बहुत सत्य है और सत्य बातें बोलता हूँ। और जब भी आपके घर का एक पितर भी अगर बलवान है, एक पितर भी अगर आपके घर का साफ है, तो आपको तरक्की उन्नति से कोई नहीं रोक सकता। आपका हर क्षेत्र में कामयाबी पाओगे अगर आपके घर का एक पितर भी बलवान है। अगर आपके घर का एक पितर भी बलवान है तो आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि पितर ही घर का मुख्य देवता होता है, जो देवतुल्य होता है, जो देवता के समान होता है। देवता के समान उसमें शक्ति होती है, जो घर का मुख्य देवता होता है। और जब आपके घर का एक पितर भी अगर बलवान अवस्था में होता है, तो आपके घर में अगर कोई कितनी लाख कोशिश कर ले, कोई भी तांत्रिक ओझा मौलवी पंडित कोई भी लाख कोशिश कर ले, वो आपके घर के अंदर किसी प्रकार की कोई भी एंटिटी, किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा भेज ही नहीं सकता। क्योंकि जब तक वो हमारे घर के बाहर हमारा रक्षक है, तब तक किसी की कोई हिम्मत नहीं है कि कोई भी नकारात्मक ऊर्जा हमारे घर में घुस पाए। और जो भी मैंने ये चीज़ें आपको साथ साझा की है, जो भी जानकारी मैंने साझा की है, आशा करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। जो भी जानकारी मैंने आपके साथ साझा की है, आशा करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। अगर ये जानकारी अगर आपको पसंद आई है तो कम से कम 10 लोगों तक ज़रूर भेजें।
और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के निशान पर प्रेस करें ताकि आने वाले हर छोटी-छोटी वीडियो मैं आप तक पहुंचा पाऊँ। और जो मेरा भाई जो काम में व्यस्त होने के कारण जिन्हें इन चीज़ों के बारे में पता नहीं हो पाता, जो काम में व्यस्त रहते हैं, भाग-दौड़ की ज़िंदगी है, और उन तक ये वीडियो आप ज़रूर पहुँचाएँ। श्याम बाबा का नाम ही इस जीवन में पार लगाने वाला है। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम।